हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी एकतारा भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक, जिसमें हमने काफ़ी सारे अध्याय देख रखे हैं। अध्याय 1 रंग बिरंगे मोती, अध्याय 2 संख्याओं का खेल, अध्याय 3 जोड़ घटाव की दुनिया, अध्याय 4 घुमाकर देखो। अब देखेंगे अध्याय 5 गुना की यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर देखिए हम गुना की मात्रा समझेंगे कि किस तरह से गुना किए जाते हैं। तो समझते हैं पहले चैप्टर को रीड करके। सुरेश जयपुर परिवहन बस स्टैंड पर यात्रियों के टिकट बनाने का काम करता है। वह केवल जयपुर से दिल्ली जाने वाली वोल्वो बसों की ही टिकट बनाता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के साथ साथ हम सभी जो गतिविधि, आंकलन और सभी अभ्यास कार्य के जो भी क्वेश्चन हैं वो इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक सुरेश है जो काम करता है टिकट बनाने का, जो बनाता है जयपुर से दिल्ली जाने वाली वोल्वो बसों के टिकट। इस बस में जयपुर से दिल्ली का प्रति व्यक्ति रुपीज़ है 665 रुपये किराया लगता है। सुरेश ने सोमवार को पहली बस के लिए 8, दूसरी बस के लिए 42 टिकट बनाए। पहली बस के लिए बनाए गए टिकट से सुरेश के पास कितने रुपए इकट्ठे हुए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? तो सुरेश ने कुछ इस प्रकार अनुमान लगाया। 665 है, ठीक है, 700 के आसपास, यानी 700 इंटू 8 5600, चूँकि 665 700 से लगभग 30 कम है, तो 30 गुना 8 कर दिया 240, यानी 665 इंटू 8 हुआ लगभग 5600 माइनस 240 अर्थात 5360। ये उसने लगभग में अंदाजा लगाया कि कितने रुपए उसके पास इकट्ठे हुए। इसी तरह उसने दूसरी बस की टिकट से भी इकट्ठे रुपए का अनुमान लगाया कि 665 है, 700 के आसपास और 42 है 40 के पास, यानी 700 इंटू 40 कर दिया 28,000 रुपये। तो आप ही अनुमान लगा करके बताइए, दी गई संख्या को आपको गुना करना है। तो देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। पहला है 400 गुना 55। 400 का अनुमान 400 ही रहेगा, क्योंकि देखिए 0 0 के बराबर ही है ये। 55 का अनुमान 60 हो जाएगा, ठीक है। जो निकटतम आपका 10 अंकीय जो आपका रहता है, 10 यानी कि 0 0 जो आता है आपके, वो अगर निकटतम है तो उसका अनुमान आपको लगाना है। तो 55 के निकटतम कौन सी संख्या आएगी? हमें अगर 55 है तो हम 60 लेंगे, अगर 54 तक होती तो हम यहाँ पर 50 ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 55 का अनुमान 60 हो जाएगा। तो 400 गुना 60 करेंगे तो 24,000, चूँकि हमने 55 को 60 से अनुमानित किया, जो कि 5 अधिक है। तो 400 गुना 5 करेंगे 2000, तो इसको घटा दीजिए 24,000 में से, तो आंसर हो जाएगा अनुमानित मान 22,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही करेंगे 563 गुना 49, तो 563 का अनुमान हो जाएगा 560, क्योंकि ये 560 के निकट है, या 600 हो सकता है। हम 560 का उपयोग करेंगे क्योंकि ये निकटतम उसी के हैं। अब देखिए 49 का अनुमान 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 560 गुना 50 कर दीजिए 28,000, चूँकि हमने 50 से अनुमानित किया तो एक अधिक है, तो यहाँ पर 563 को 1 से गुना करेंगे तो 563 को यहाँ पर घटा देंगे 28,000 में से, तो आंसर मिलेगा 27,437। सिंपली गुना करने की ये टेक्निक है, बहुत ही इजी तरीका है गुना करने का, ठीक है। अब देखिए 720 गुना 23 करेंगे तो 720 का अनुमान 700 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 23 किसके निकट है? 20 के। तो यहाँ पर 720 को 700 को गुना करेंगे 20 से 14,000, चूँकि हमने 23 को 20 से अनुमानित किया, जो कि क्या है 3 कम। तो यहाँ पर 720 को 3 से गुना कर दीजिए, 2160 को यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुमान मान होगा 16,160 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 3 ज़्यादा है, ठीक है, हमने 20 से ही अनुमानित किया है, तो यहाँ पर जोड़ने पर हमें मिलेगा कम है, क्योंकि है ना, अधिक होता तो हम घटा देते, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर हम कर देंगे जोड़ना। तो 14,000 में 2160 को जोड़ेंगे तो 16,160 यहाँ पर आंसर मिलेगा। इसी तरह 298 गुना 60 है, तो देखिए 298 का अनुमान 300 है और 60 का 60 ही रहेगा, तो 300 गुना 60 18,000। अब यहाँ पर देखिए 298 300 से अनुमानित किया, जो कि 2 अधिक है, तो हम 60 गुना 2 करेंगे 120 को घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में आंसर होगा 18,000 में से 120 को घटाने पर मिलेगा 17,880। तो दिए गई संख्याओं से अभी तक आपको गुना की जो महत्ता बताई गई है
वो तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद संख्याओं को विस्तारित रूप में बदलकर इस प्रकार से दोनों बसों के टिकटों से प्राप्त रुपये का हिसाब लगाया। अब देखिए उसने विस्तारित रूप से टिकटों का हिसाब लगाया। पहली बस के लिए बनाए गए 8 टिकटों की कुल राशि हो गई 665 इंटू 8। एक टिकट की 665 रुपये है क्योंकि कीमत, तो 8 की हो जाएगी 665 गुना 8। तो देखिए 8 टिकट है, 600 को 600 इंटू 8 करा 4800, 60 को 60 इंटू 8 करा 480, यानी विस्तारित रूप में मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं 8 से। 5 का 5 ही रहेगा तो 5 गुना 8 40 हो गया। तो यहाँ पर देखिए तीनों संख्या को जोड़ेंगे 4800 प्लस 480 प्लस 40 कितना हो जाएगा 5320। ये भी बहुत इजी तरीका है गुना करने का। इसी तरह से देखिए 665 को जैसे हमने विस्तारित रूप में लिखा है यहाँ पर, तो ये तो आपको समझ आ गया कि कैसे लिखा जाता है 665 को विस्तारित रूप में। 600 प्लस 60 प्लस 5 इंटू 8, तो 600 एक एक संख्या से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। 600 गुना 8, 60 गुना 8, 5 गुना 8, जो कि हमें मिलेगी संख्या 5320। अब देखिए दूसरी बस के लिए बनाए गए टिकट 42 थे, तो टोटल राशि उसे मिली 665 गुना 42। अब देखिए यहाँ पर 665 को तो वही हमने विस्तारित रूप लिखा 600 प्लस 60 प्लस 5। अब 42 को कैसे लिखेंगे 40 प्लस 2। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली संख्या को गुना करेंगे 600 गुना 40, 60 गुना 40, 5 गुना 40, और फिर करेंगे 600 गुना 2, 60 गुना 2 और 5 गुना 2। तो दी गई संख्या देखिए ये हो जाएंगी कि देखिए 24,000, 2400, 200 और ये है 1200, 120। तो यहाँ पर टोटली जो संख्या है इनको जोड़ दीजिए तो मिलेंगे हमें आंसर 27,930 रुपये। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी तरीका है। फटाफट से अगर हैबिट पड़ गई इसे सॉल्व करने की, तो आप फटाफट इसी से ही सॉल्व कर लेंगे अपने जो आंसर्स है, ठीक है। तो 42 का विस्तारित रूप आप 40 प्लस 2 है, 665 का विस्तारित रूप लिख दिया हमने, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो आंसर क्या मिला 27,930 रुपये। इन प्रश्नों को आपने पहले अनुमान लगाकर हल किया था। अब आप सुरेश की तरह इनके विस्तारित रूप लिखिए, ठीक है। तो पहले हमने अनुमान लगा करके हल किया था, अब विस्तारित रूप से हमें हल करना है। तो सही उत्तर मिलेगा हमें इस तरह से, देखिए 400 गुना 55 है, तो 400 का विस्तारित रूप 400 ही है, ठीक है। 4 इंटू 100 और 0 है आगे, तो 400। और 55 का विस्तारित रूप कितना है 50 प्लस 5। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 400 गुना 50, 400 गुना 5, तो यहाँ पर मिलेगा 22,000। 563 गुना 49 को देखिए, 563 को कैसे लिखेंगे विस्तारित रूप में 500 प्लस 60 प्लस 3। 49 को लिखेंगे 40 प्लस 9। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर मिलेगा 27,587। 720 गुना 23 को 720 को देखिए विस्तारित रूप में लिखेंगे तो देखिए 700 प्लस 20 प्लस 0, 23 को लिखेंगे 20 प्लस 3। मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें आंसर मिलेगा 16,560 रुपये। इसी तरह से 298 गुना 60 करेंगे तो 298 का विस्तारित रूप है 200 प्लस 90 प्लस 8, 60 ही रहेगा क्योंकि विस्तारित रूप 6 का 60 ही हो जाएगा। 6 गुना 10 और 0 है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें संख्या मिलेगी गुना करने पर 17,880। अब आगे समझेंगे, ठीक है। ये दोनों तरीके थे मल्टीप्लिकेशन के। सुरेश को इस प्रकार से हिसाब लगाते देखकर टिकट काउंटर पर बैठे उसके दोस्त मुकेश ने उसे हिसाब लगाने का एक और तरीका बताया, जो कि हम सिंपली करते हैं हर जोड़ बाकी गुना में। मगर तुमने ये इसे किया कैसे, मुकेश बोलता है। देखो मैंने पहले 42 को 40 प्लस 2 में बदलकर 665 से गुना करने के लिए ऐसे लिखा, फिर 665 गुना 2 हुए 1330 तथा 665 गुना 40 हुए 26,600। तो देखिए 665 गुना 42 करा तो यहाँ पर कितना हो गया 1330, ठीक है। अब 1330 है, अब 665 गुना 40 करा तो यहाँ पर हो गया इस तरह से। तो टोटली हमारे पास में जो संख्या मिलेगी वो है 27,930, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले उसने बांटा है, 42 को बांटा 40 प्लस 2 से, फिर 1330 जो मिला आंसर ना उसको भी बांटा 665 गुना 2 करा, ठीक है। अब 665 गुना 40 करा, ठीक है। तो अब आंसर मिला हमें 27,930, यानी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 42 को बांट करके 665 से मल्टीप्लाई कर दिया उनका। अब आगे है, सुरेश ने पिछले 8 दिनों में कुल 231 लोगों के टिकट बनाए।
इनसे प्राप्त रुपये का उसने मुकेश के द्वारा तरीके से कैसे हिसाब लगाया वो देखना है, मुकेश का तरीका। तो देखिए 665 तो एज इट इज रहेगा, 231 को हम बांट देंगे, विस्तारित रूप कर देंगे, 200 + 30 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 665 गुना 1 करेंगे, 665 गुना 30 करेंगे, 665 गुना 200 करेंगे, तो आंसर मिलेगा यहाँ पर 1,53,615, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि 665 को उसने विस्तारित रूप में नहीं लिखा है, सिर्फ जिससे मल्टीप्लिकेशन करना है, जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है उसका विस्तारित रूप करके उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। यदि सुरेश ने एक महीने में 1230 यात्रियों की टिकट बनाए तो बताइए उसने कुल कितने रुपए की टिकट बनाए। तो देखिए इस विधि से अगर हम करते हैं मुकेश के द्वारा बताए हुए विधि से, तो 1230 गुना 665 हो जाएंगे। देखिए 665 का विस्तारित रूप 600 + 60 + 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1230 गुना 5, ठीक है, 1230 गुना 60, 1230 गुना 600, तो आंसर मिलेगा 8,17,950, ठीक है। तो ये था तीसरा तरीका गुणनफल करने का। आप भी मुकेश के तरीके से हल कीजिए, दी गई संख्याओं को आपको मुकेश के तरीके से हल करना है। चर्चा कीजिए सुरेश या मुकेश में किसका तरीका सरल है। तो देखिए ये दी गई संख्याओं को हम हल करेंगे, तो देखिए पहले हल करते हैं। 437 गुना 76, तो देखिए पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 70 से, तो दोनों को जोड़ दिया अब हमने, तो 33,212 आंसर मिला। इसी तरह से 581 गुना 69 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए पहले 9 से करेंगे 581 को, और फिर 581 को 6 से करेंगे, 60 से सॉरी, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 40,089। 981 गुना 18 को करेंगे, तो देखिए 981 को पहले 8 से करेंगे, 981 को फिर 10 से करेंगे, तो जो दोनों संख्या मिलेंगी उन्हें जोड़ देंगे, 17,658 यहाँ पर आंसर मिलेगा। 7,956 को मल्टीप्लाई करा 65 से, तो यहाँ पर 7,956 गुना 5, 7,956 गुना 60, तो आंसर मिलेगा हमें 51, 5,17,140। 8,602 को मल्टीप्लाई करेंगे 325 से, तो देखिए 8,602 को पहले करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, फिर 8,602 325 का क्योंकि विस्तारित रूप कितना होता है 300 + 20 + 5, ठीक है, कितना होता है 300 + 20 + 5। तो यहाँ पर पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 27,95,650, ठीक है। इसी तरह से 7,874 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो 23 का विस्तारित रूप 20 + 3 है, तो 7,874 को पहले 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, गुना 7,874 को 20 से करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे, जो संख्या मिली है, तो 18,11,02 आंसर मिल जाएगा, ठीक है, 1,81,102। तो आप भी मुकेश के तरीके से हल करना है, तो ये हमने हल कर लिया। अब बताना है कि किसका तरीका सरल लगा, ठीक है। दी गई संख्या को, हिंदी की जो संख्याएं हैं ना, उनको भी हमने देख लिया है, आप देख सकते हैं। तो इन्हें कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हें इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आप इन संख्या को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए मुझे तो जो तरीका है वो मुकेश का ज़्यादा सरल लगा, बजाय सभी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख करके मल्टीप्लाई करो, इससे अच्छा है कि पहले उस संख्या का जिससे मल्टीप्लाई करना है उस संख्या को विस्तारित रूप में करके हमें आंसर मिल जाएगा इजीली। तो बस स्टैंड से घर जाते समय मुकेश और सुरेश चाय पीने रुके। वहीं मुकेश ने बताया कि उसकी गाय दिन भर 8 लीटर दूध देती है। तो सुरेश ने पूछा अप्रैल माह में कितने लीटर दूध देगी। ठीक है, एक दिन में 8 लीटर दूध देती है, तो अप्रैल का माह कितने दिन का होता है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 दिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 गुना 8 कर देंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। कितना लीटर दूध देगी, 30 गुना 8। तो 30 गुना 8 करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 8 तिया 24, 240 रुपये, 40 लीटर सॉरी, है ना। दोनों पूरे महीने में गाय से प्राप्त दूध का हिसाब करने लगे। तो देखिए अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ पर इससे भी, तो मैं बताती हूँ आपको। अप्रैल माह में दिन होते हैं 30। एक दिन में गाय देती है 8 लीटर दूध, तो एक माह में कितना हो गया, 30 गुना 8, 240 लीटर। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है। आप यहाँ पर भी इससे नोट कर सकते हैं। अप्रैल माह में 30 दिन होते हैं, एक दिन में गाय दूध देती है 8, तो एक माह में तो 30 गुना 8 कर देंगे तो 240 आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोचो और बताओ। अगर ऐसी ही 1000 गाय हों तो
एक दिन में कितने लीटर प्राप्त होगा दूध? तो देखिए 1000 गाय हैं तो 1000 गाय दूध देंगी, 8 गुना 1000, 8000 लीटर। तो 5000 गाय हो तो कुल कितना दूध मिलेगा? तो 5000 गाय दूध देंगी, 5 गुना 8, 40 की 3 शून्य। तो यहाँ पर देखिए आंसर मिल जाएगा आपको इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको उसका। ठीक है, 5000 गाय दूध देंगी, कितना? 5000 गाय हो तो 5000 को हम करेंगे 5, 8 गुना 5000। ठीक है, 8 पंजे 40, 40 और 3 शून्य। ठीक है, यहाँ पर करा हुआ है आपके 40 के साथ में 3 शून्य आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 गुना 8 गुना 5000 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर मिलेगा 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लीटर दूध देगी? 5000 गाय 40,000 लीटर। अब बात करते हैं, सुरेश प्रतिदिन 10 गिलास पानी पीता है, तो बताइए वह जनवरी माह में कितने गिलास पिएगा? एक दिन में अगर 10 गिलास पीता है तो देखिए जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? 31 दिन, 31 तारीख का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है। तो 31 गुना 10 कर दीजिए, 310 गिलास वो पानी पिएगा। यहाँ पर कितना पिएगा? 310। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 310। अब एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा? एक साल में 365 दिन होते हैं क्योंकि। ठीक है, तो 365 गुना 10 कर दीजिए, तो यहाँ पर 3650 गिलास दूध पानी पिएगा। अनुमान लगा कर ये बताइए कि आप एक साल में कितने गिलास पानी पीते हैं। ठीक है, तो मैं अगर एक दिन में 8 गिलास पानी पीती हूँ तो यहाँ पर 8 गुना 365 कर दूंगी, तो 365 गुना 8 कर दीजिए, 8 पंजे 40, 8 छः 48 और 4 52 और 8 या 24 और 5 29, 2920 लीटर में 2920 गिलास यहाँ पर पानी पीऊँगी। ठीक है, कितने गिलास पानी पिएगी ये भी बताना है आपको। ठीक है, कुल टोटल पानी कितना पिया ये नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए औसतन एक व्यक्ति जो होता है एक साल में लगभग 3650 गिलास पानी पीता है। तो ये आप अगर 10 गिलास पीते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको इतना ही। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते थे इन पूरे क्वेश्चंस को। अब बात करेंगे आगे। तो ये हमने निकाल दिया है, अब बात करेंगे हम। आप भी देख सकते हैं इनका और तरीके से यूज़ करके। तो अब देखते हैं यहाँ पर पैटर्न। यहाँ पर आपको पैटर्न दे रखा है जिसे आपको कंप्लीट करना है। एक संख्या लेनी है 2, अब उसको दोगुना करिए, 2 गुना 2 4। प्राप्त उत्तर को 5 से गुना करिए, तो प्राप्त उत्तर कितना है? 4। तो 4 को 5 से गुना करने पर मिलेगा 20। उत्तर में 10 का भाग लगाइए, 20 में 10 का भाग लगाएंगे तो आंसर 2 मिलेगा। क्या उत्तर प्राप्त हुआ? क्या आप द्वारा ली गई संख्या पुनः प्राप्त हो गई? तो पुनः प्राप्त हो गई हमें आंसर। ठीक है, अब आप कोई 3 अंकों की संख्या लीजिए, जैसे हमने ली 100। 7 से मल्टीप्लाई करा तो 700। प्राप्त हल को 13 से गुना करा तो 13 गुना 700 9100। तो यहाँ अब जो उत्तर है 11 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 10,00,100। तो प्राप्त होने वाली संख्या को ध्यान दीजिए, क्या आपको वही संख्या इसमें दिखाई दे रही है? इस संख्या में वही संख्या कितनी बार आ रही है? ऐसी 3 अंकों की संख्या के साथ भी आप हल करें। ठीक है, तो 2 बार आ रही है, देखिए 100 और 100। ठीक है, तो अब 3 अंकों की संख्या को आपको हल करके देखना है, तो आप हल करके देख सकते हैं। यहाँ पर कैसे? देखिए कोई 3 अंकों की संख्या लेंगे, जैसे मैंने ली 1000। अब उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7000। अब 7000 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 13 सत्ते 91, 91,000। ठीक है, तो ये नहीं लिखेंगे, 91,000। अब 91,000 को 11 से करें मल्टीप्लाई, तो देखिए 11, 91 को 11 से करेंगे हम तो 1 9 1 9, तो मिलेगा हमें 1 10 10। तो 1
1000 1000 आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए जिस संख्या से हमने मल्टीप्लाई किया था वही संख्या हमें दोबारा मिल रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखिए। तो देखिए 640 कैसे आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को 5 से गुना किया तो 20। अब 2 को 4 से करेंगे तो 8, 4 को 20 से किया तो 80, 8 को 80 से करेंगे तो 640 मिला। इसी तरह से देखिए यहाँ पर है 8 पंजे 40, 8 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 40 मिला। ठीक है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 मिला। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 7 छः की 42 हुआ। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 36 मिलेगा, क्योंकि 6 × 8 48 दे रखा है ऑलरेडी। पैटर्न के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस तरह से हमें पैटर्न को पूरा करना है। 0 गुना 2 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू होगा 1, क्योंकि 0 को किसी से भी गुना करने पर हमें 0 ही मिलता है। इसी तरह से 1 गुना 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। 12 गुना 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 111। 123 गुना 9 प्लस 4 हो जाएगा 1111। 1234 गुना 9 प्लस 5 हो जाएगा 11111। 12345 को 1 2 3 4 5 गुना 9 करेंगे प्लस 6 तो कितना मिलेगा 1 1 1 1 एक संख्या बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब है आपके अभ्यास कार्य इस चैप्टर का, तो चलिए देखते हैं। हल कीजिए। 3257 गुना 100 का गुणनफल कितना हो जाएगा 3,25,700। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपली आपको 0 0 लगा देना है दी गई संख्या में, क्योंकि 100 है। 5681 का गुना 0 से करने पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या से गुना अगर 0 का करते हैं तो 0 ही आंसर आएगा। 12 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो आप इससे निकाल दीजिए 12 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 गुना 60 300 3600 सेकेंड 1 घंटे में हो गए। तो 12 घंटे में कितने होंगे 43,200 सेकेंड। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 125 गुना 10 1250। 53,576 को गुना करेंगे 0 से तो 0 आएगा। 7500 गुना 100 करेंगे तो 75, 7,50,000 आंसर आ जाएगा। 5,050 गुना 300 कितना हो गया 15,15,000। ठीक है, तो इस तरह से आप गुना कर सकते हैं। यहाँ पर 0 0 वाली संख्या से अगर गुना करते हैं तो बहुत ही ईजी पड़ता है। 0 लगा दीजिए दी गई संख्या की इतनी, और पहली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका, अगर पहली वाली 1 के अलावा है तो नहीं, 1 है तो वही संख्या आएगी। और अगर जैसे 3 है यहाँ पर तो 3 को 505 से गुना कर दीजिए तो 1515 हो गया। 3 0 बचे तो 3 0 लास्ट में लगा दिए। तो इस तरह से गुना आप इजीली कर सकते हैं। दिए गए गुना चार्ट को हल कीजिए। अब ये गुना चार्ट है जो आपको हल करना है, तो चलिए देखते हैं आंसर इस पूरे का। ठीक है, 5 गुना 10 जैसे 50 है, 5 गुना 200 1000 है। तो यहाँ पर इसी पैटर्न को हमें दोहराना है। 5 गुना 3000, 5 गुना 4000। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा आंसर। 25 गुना 10 दी गई नंबर जो है, दी गई जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, अब नंबर है 25 तो 25 गुना 10 करेंगे, 25 गुना 200, 25 गुना 3000, 25 गुना 4000। इसी तरह से 105 गुना 10, 105 गुना 200, 105 गुना 3000, 105 गुना 4000। 0 0 लगा देना है, बस आपको पहली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है दी गई संख्या से। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, आप घबराइए मत कि बहुत बड़ा गुना होता जा रहा है, नहीं। पहली संख्या से गुना कर दीजिए, आपको वही संख्या मिलेगी। जैसे 2105 गुना 10 है, तो देखिए 2105 गुना 1 कितना हो गया, सेम वही संख्या मिलेगी और 1 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 10 में 1 ही है। अब 200 से गुना करेंगे तो 200 से पूरी करना है थोड़ी हमको, तो 2 को हम करेंगे 2105 से गुना, तो क्या मिलेगा हमें आंसर 4210। अब 2 0 है तो आगे लगा दीजिए। इसी तरह से 3 को गुना करेंगे तो मिलेगा 6315। ठीक है, तो अब 3 0 लगा दीजिए, क्योंकि 3 0 है यहाँ पर। इसी तरह से देखिए 4 को गुना करने पर 2105 से मिलेगी संख्या 8420। अब 8420, तो यहाँ पर 4 0 लगा दीजिए। ठीक है, 3 0 लगा दीजिए 8420 के बाद में, तो इस तरह से संख्या हो जाएगी हमारी। तो सिंपली ये गुना होते हैं 0 वाली संख्या के, तो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है गुना कीजिए।
अब दी गई संख्या को गुना करना है। आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, हमने जो मुकेश का मेथड दिया था वो उससे भी आप कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर सिंपली हम गुना करके देख लेते हैं। जैसे आंसर मिलेगा 85,0445, 3,210 को गुना करेंगे 120 से तो मिलेगा 38,05,200, 38 लाख नहीं है, 3,85,200। 4,652 को गुना करेंगे 225 से तो यहाँ मिलेगा 10,46,700। 2,516 को गुना करेंगे 408 से तो मिलेगा 10,26,528। ठीक है, तो इस तरह से आप ये गुना एक्सप्लेन अगर करके देखना हो आपको तो आप मुकेश के मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हमको आंसर देना था। ठीक है, अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, एक बगीचे में 118 क्यारियां हैं तो प्रत्येक क्यारी में 655 पौधे हैं, तो बताइए उस बगीचे में कुल कितने पौधे होंगे। एक बगीचे में 118 क्यारी हैं, एक क्यारी में 655 पौधे हैं, तो 118 में कितने हो जाएंगे, 655 को मल्टीप्लाई कर देंगे 118 से तो आंसर मिलेगा यहाँ पर 77,390 पौधे। नेक्स्ट है, कविता प्रतिदिन एक विद्यालय में 750 रुपये विकास कार्य हेतु खर्च करती है, तो बताइए वह एक वर्ष में विकास कार्य पर कितने रुपए खर्च करेगी। 750 रुपये एक दिन में खर्च करती है तो एक वर्ष में कितने खर्च करेगी, 365 गुना 750 कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा 2,73,750 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक माचिस की डिब्बी में 127 तीलियां हैं, ऐसी 2035 माचिस की डिब्बियों में कितनी तीली होंगी। एक माचिस की डिब्बी में कितनी है, 127, तो 2035 माचिस की डिब्बी में हो जाएगा 2035 गुना 127 कर दीजिए, तो आंसर मिलेगा यहाँ पर 2,58,445 तीलियां। ठीक है, 2035 माचिस की डिब्बियों में। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर से वायुयान द्वारा दिल्ली की यात्रा का किराया प्रति व्यक्ति 8,350 रुपये है। वायुयान में 135 यात्री यात्रा करते हैं तो किराए में कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो एक व्यक्ति की जो किराया है वो है 8,350, तो 135 की होगा 135 गुना 8,350 कर दीजिए, तो आंसर मिलेगा यहाँ पर 11,27,250 रुपये। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, एक सिलाई मशीन की कीमत 2,452 रुपये। शीला ने वस्त्र उद्योग के लिए ऐसी 184 मशीन खरीदी है। एक मशीन की कीमत कितनी है, 2,452 रुपये। अब उसने ली है 184 मशीन, तो कितने रुपए खर्च किए, 2,452 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे 184 से, तो आंसर मिलेगा यहाँ पर 4,51,168 रुपये उसने खर्च किए 184 मशीन खरीदने में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति का वेतन 3,866 रुपये प्रति माह है। एक वर्ष में वेतन कुल कितना होगा, तो 365 को गुना कर दीजिए 3,866 से, तो कितना रुपये कमाएगा वो कमाएगा 46,392 रुपये। नेक्स्ट देखेंगे, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 5,897 पंखे बनते हैं, तो बताइए 28 दिन में फैक्ट्री में कुल कितने पंखे बनेंगे। एक दिन में बनते हैं 5,897 पंखे, 28 दिन में बनेंगे 28 गुना 5,897, तो आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1,65,116 पंखे। ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 मीटर कपड़े का मूल्य अगर 289 रुपये हैं, 90 को 89 भी बोलते हैं, 289 रुपये हैं, तो बताइए 6,075 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य है 289, तो 6,075 मीटर वहाँ हो जाएगा 6,075 इंटू 289, तो आंसर देखिए करेंगे हम, आंसर हो जाएगा 17,55,775 रुपये। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस चैप्टर का, एक बाग में अनार के 2,745 पेड़ लगे हुए हैं। यदि प्रत्येक पेड़ पर 112 अनार लगते हैं, ठीक है, तो पूरे बाग से कितने अनार प्राप्त होंगे। तो एक पेड़ में हमें मिल रहे हैं 112, तो हमें 2,745 पेड़ में कितने मिलेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे इसका, तो यहाँ पर आंसर देखते हैं,
यहाँ पर मिलेंगे पूरे अनार जो मिलेंगे पूरे बाग से, तो मिलेंगे 3,07,440। ठीक है, कितने अनार प्राप्त होंगे? 3,07,440 अनार प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देखा है पूरे चैप्टर में, और पूरा डन होता है आपका चैप्टर। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स हमने इसी पार्ट में देखे हैं। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को पूरा करने की कोशिश करेंगे, आपका डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था अध्याय 5 गुना की यात्रा। कैसा लगा आपको ये चैप्टर जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।